मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। खबरों के आगाज़ से कब्ल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। आज एनआईए के हवाले तेलंगाना के जिला निजामाबाद, भैंसा, करीमनगर, जगत्याल और आंध्रा में नेल्लूर, कर्नूल में मुख्तलिफ मशकूक अफराद के साथ एनआईए की घरों पर पूछताछ। शहर में 25 टीमों की आमद, तमाम बेशतर अफराद को नोटिस जारी। एक नौजवान को मजीद पूछताछ के लिए लिया गया हिरासत में। 3 रोज से भी जिला में तेलंगाना इत्तेहाद का जश्न जारी। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों सखाफती प्रोग्राम का आगाज। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता भी हमरा मौजूद। जिस्मानी व ज़हनी सेहत के लिए खेल जरूरी। जिला टीएनजीओस में मुनक्किदा ताइक्वांडो मुकाबलों के इफ्तिताही तकरीब से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का खिताब। गिरिजन तबके को 10% तहफ्फुज़ का अंदरून 1 हफ्ते किए जाने का ऐलान। और गिरिजन बंधु स्कीम के तहत हर गिरिजन को अराजी फराहम करने का रियासती वजीर आला केसीआर का ऐलान। गिरिजन तबके में खुशी की लहर। जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की एनआईए की कार्रवाई से खौफजदा वालिदैन से मुलाकात। वो कौमी मीडिया की जानिब से फैलाई जा रही अफवाहों पर किया बरहमी का इजहार। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पीएफआई मुकदमे में नया मोड़। मुकदमा कौमी सलामती से ताल्लुक़ होने पर एनआईए को हवाले। एनआईए की जानिब से तेलंगाना व आंध्रा के मुख्तलिफ मशकूक अफराद के घर देर रात पहुँचते हुए पूछताछ का आगाज़। 25 टीमों की निजामाबाद को आमद। बेशतर नौजवानों को एनआईए की जानिब से नोटिस जारी। अभी तक सिर्फ एक नौजवान को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की इत्तला। अभी तहकीकात जारी। वालिदैन की जानिब से महकमे के साथ मुकम्मल ताउन, हिंदुस्तानी अदलिये पर भरोसे का इजहार किया। गुज़िश्ता चंद माह कबल निजामाबाद के 6 टाउन हुदूद में महकमे पुलिस की जानिब से धावा करते हुए कराटे मास्टर खादिर व उनके पास आने वाले तुलबा व साथियों को मशकूक हरकत की बिना पर हिरासत में लेते हुए तकरीबन 6 अफराद को उस वक्त हिरासत में लिया गया था और तकरीबन 28 अफराद को मशकूक करार दिया गया। जिसके बाद शहर निजामाबाद के जिम्मेदार अफराद ने सीपी से मुलाकात करते हुए इसके मुताबिक नुमाइंदगी की थी और ये मामला अदालत में जेरे समात था। और 2 दिन कबल ये मुकदमा जिनमें दफात PIC 120, 121 ए, 153 ए, 141 UAPA दफात 13 1B, 18 ए
और 18 बी शामिल है। मजीद तहकीकात के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के हवाले किया गया, जिसके बाद से ही NIA की टीम ने निजामाबाद पहुंचते हुए तहकीकात का आगाज किया और आज NIA दिल्ली व हैदराबाद के एक मुश्तरका टीम की जानिब से रात 2 बजे के बाद से ही हरकत में आते हुए शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुकीम मशकूक अफराद जिनका ताल्लुक या तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से हो या फिर कादिर के पास कराटे की तरबियत हासिल किए हुए ऐसे नौजवानों के घर पहुंचते हुए तहकीकात की और ये पूछताछ हर मुकाम पर तकरीबन 3 से 5 घंटे तक भी जारी रहा। निजामाबाद मुस्तकिर के अलावा बोधन, एड़पल्ली, भैंसा, जगतियाल भी इनमें शामिल हैं। एड़पल्ली मंडल में MSC फार्म, भैंसा शहर में मदीना कॉलोनी, जगतियाल में 3 घरों में जिनमें एक मेडिकल भी शामिल है। इसी तरह रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लूर, कर्नूल, कड़पा, गुंटूर में भी NIA की टीम पहुंचते हुए जांच की। अभी तक की इत्तला के मुताबिक सिर्फ शहर में यहिया समीर जिनका मकान आटोनगर में मौजूद है, इनको ही NIA की जानिब से मजीद पूछताछ के लिए हिरासत में ले गए हैं। माबाकी अफराद को 41 CRP नोटिस दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अभी तक की जांच में कोई मशकूक हरकत या फिर ऐसे कोई ठोस सबूत हासिल नहीं हुए हैं, लेकिन इन पर जो इल्जामात लगाए हुए हैं इनका ताल्लुक कौमी सलामती से है, इसीलिए इस केस को NIA के हवाले किया गया है। अभी NIA की जानिब से तहकीकात जारी है और नौजवानों के वालिदैन की जानिब से NIA व महकमा पुलिस को हर मामले में मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि PFI का क़याम रियासत कर्नाटक में अमल में आया था, जिसको हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में या तो पाबंदी है या फिर पाबंदी लगाने के लिए मुतालिबा किया जा रहा है और चंद माह कबल भी राजस्थान में भी इस तंजीम से जुड़े अफराद को हिरासत में लिया गया था। मेरा नाम शेख मुकीम है। मेरे पास NIA वाले आए 3 बजे करीब। उसके बाद अब 10 बजे तक पूरा चेक करे, इंस्पेक्शन करे, पूरा देखे। उसमें से 2 फ़ोना लेके गए, फिर गए सो पासपोर्ट, फिर 2 अकाउंट के पासबुक लेके गए, फिर ट्रांजैक्शन देखे, फिर गए सो हैदराबाद ऑफिस को आके मिलो बोले। बस कुछ तो भी है क्या ऐसे चीज़ वो है तो पहले बोल दो। बोलते बोला कुछ भी नहीं है, अपना सर्विस सेंटर है, सर्विस चला दो। कौन सा चीज़ आप पूछे? कौन सा भी नहीं, खाली कुछ तो भी है क्या है तो पहले बोल दो। तो मैं बोला पूरा चेक कर लो बोल के बोला। फिर उन्होंने परमिशन ले पूरा चेक कर लिए, चेक कर लेके पेपर दे के गए, आके मिलो बोल के बोले ठीक है। ओके हाँ जी, मेरा नाम सैयद रफ़ीक है। यहिया समीर मेरा बच्चा है। रात में 3 बजे NIA वाले आ गए यहाँ पे, आके जो है घर पे रेड करे, झटका मारे तो मैं दरवाज़ा खोले बाद बच्चा वाशरूम में था, तो वहीं आवाज़ कहीं का आ रहा बोल के निकल के दरवाज़ा खोले बाद पुलिस वाले है। बोला क्या बात है? बोले तो नहीं वो यहाँ चोर आया बोल के बोले। तो मैं बोला ठीक है सर, घर में कहीं को आता लाग तो है ना। नहीं दरवाज़ा खोलो बोले, यहाँ खिड़की में से। फिर दरवाज़ा खोले बाद यही दरवाजे से अंदर आए बाद फिर आते सीधा बच्चे का क्या सामान है पूरा जब्त कर लिए। क्या लैपटॉप, उसके फ़ोन, क्या उसके पेपर जितने थे पूरा जो है निकाल के देखे। तो मैं बोला प्रॉब्लम क्या है? नहीं तुमको बाद में मालूम होता, बैठो बोले। मैं बोला ठीक है बोल के बैठा। रात में बच्चे भी घर में रोना चालू, एकदम पुलिस कैसा ही, घर वाले रोना है। वो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो फिर मैं बैठो बोले, बैठ गया। मैं बोला पूरा यहाँ से हम लोग NIA से है, क्या पुलिस वाले भी थे ना। तो मैं बोला ठीक है सब चेक कर लो, मेरा बच्चा गलत ही नहीं है। पूरा चेक करे बाद नहीं तुम्हारे बच्चे को PFI का लिंक है बोले। मैं बोला लिंक कहाँ है? बात यहीं घर में रहता, पहले कराटे सीखने खादर भाई के पास जाता था, खादर भाई को इससे पहले अरेस्ट करे। वो डाउट पे शायद आए होंगे बोल के मैं वो सोच के आया, नहीं तुम्हारा बच्चा इधर उधर गया बोल। तो ठीक है सब प्रूफ है तो देख लो बोला मैं। तो उनको प्रूफ क्या मिला? पेपर मिले, वो मिले। बच्चे को क्या पूछेगी अंदर रूम में क्या? अब वो पेपर बोले तो बच्चा लिख लिया सो क्लासेस के, ये कहीं को लिखे ऐसा, वो कहीं को लिखे बोल के वो बता रहे। तब बच्चे को पूछ रहे तो बच्चा बोला मैं क्लास के लिए लिखा, स्कूल जाने के टाइम पे वो लिख ले तो ना ऐसा लिखा बोल के बोला। तब अब बोलो क्या डाउट आया कि जो सामान को डाउट था वो पूरा सीज करके बच्चे को सुबह में अभी लेके चले गए। क्या अब बाद में वो जो सामान लेके गए थे वो लिस्ट बनाए मेरे को दिए, एक लिस्ट उनके पास है। अब तुम कभी भी बच्चा तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन चलता, अगर हो गए बात देखेंगे। बच्चा मेरा बेगुनाह है। कांटेक्ट करना है तो क्या करना है? कांटेक्ट करना है तो NIA ऑफिस आओ, हैदराबाद बोल रहे। हाँ हैदराबाद आओ। हाँ अभी हैदराबाद लेके चले। अब हैदराबाद लेके जा रहे बोले वो लोग, अब कहाँ गए नहीं मालूम है।
अब मेरे को तो बोले तुमको अगर अब काम मिलना है फिर बच्चे से आके कहाँ ये करना बोल तो हैदराबाद आओ बोले। आपके बच्चे के दोस्तों को तो PFI में थे? नहीं थे बच्चे पूरे उसके पूरे स्टूडेंट ही थे। खाली बस यहाँ पे जो खादर भी बोल के थे ना उनके पास जाके सीखता था। उस टाइम पे 8-10 बच्चे पहले पकड़े गए थे, उसमें मेरा बच्चा था। खाली हेल्प के लिए बुलाए थे वो लोग, बच्चा कहीं भी हेल्प करने के लिए बुलाए तो जाता था। अब मास्टर है ना, मेरे को शिकायत वाले बोल के जाता था। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं, ये लोग कैसा डाउट आया वो नहीं मालूम। जिला वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल साजिद का कल्ब पर हमले के सबब सानहे इर्तिहाल, अफराद खानदान में गम की लहर। वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई इनकी खिदमात के सबब शहर निज़ामाबाद की अवाम में अफसोस की लहर। शहर निजामाबाद में बाहैसियत वक्फ इंस्पेक्टर एक अरसे से खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद अब्दुल साजिद साहब का कल्ब पर हमले के सबब इंतकाल होने की इनकी अफराद खानदान ने इत्तलात जारी की। वाज़ेह रहे कि मरहूम ने वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी उम्र सर्फ कर दी और शहर व मुख्तलिफ मुकामात पर वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में पेश रहे। काफी उम्र रसीदा होने के बावजूद भी पुरजोश अंदाज में अपनी मुलाजिमत आखिरी वक्त तक अंजाम दी और इनकी नमाज जनाजा बाद नमाज इशा ईदगाह कदीम में अदा किए जाने की इनके अफराद खानदान ने इजहार किया। NIA की जानिब से खौफजदा वालिदैन से जिला सदर हाफिज लईक खान की मुलाकात व नेशनल मीडिया की जानिब से मुसलमानों पर लगाए जा रहे इल्जामात की गई मज़ाहिमत, क्या अभी तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं? और आज सिर्फ NIA की जानिब से पूछताछ की गई और मीडिया अपना फैसला सुनाते हुए मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह में निज़ामाबाद शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फुलांग, निज़ाम कॉलोनी और इसी तरह के क्या कहेंगे मालापल्ली आटो नगर में NIA के धावे हुए और छानबीन की गई और कहीं पर ऐसा कुछ मवाद तो मिला नहीं। लेकिन यहाँ पर आज हम फुलांग आए हैं जिनमें यहाँ पर एक लड़का मुबीन है और दूसरे का नाम शेख अतीक और काशिफ है और भी कुछ लड़के हैं जिनको NIA की जानिब से उनके घरों पे आज छानबीन की गई और उनको नोटिस दी गई कल हाजिर होने के लिए। तो इन बच्चों के ऊपर उनको ये डाउट है या ये शक है कि वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे, हालांकि ये उसके कोई बाज़ाब्ता मेंबर नहीं थे, इनका ऐसा कहना है। लेकिन पुलिस शक की बुनियाद पर इनके ऊपर अपना शिकंजा कस रही है। और आज जब वो निज़ामाबाद में आटो नगर के एक यहिया समीर को NIA लेकर चले गई, खैर पुलिस अपना काम कर रही है। मीडिया में जो अभी नेशनल चैनलों पे आ गया कि निज़ामाबाद में दंगे और फसाद के लिए 200 लोगों को तैयार किया जा रहा था। अभी आप होते कौन हैं कि अभी सिर्फ अभी तहकीक शुरू हुई, सर्चिंग नोटिस दिए, उनको बुलाएंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन और तहकीक होंगी, केस चलेगा, उसके बाद फैसला होगा। वक्त से पहले मीडिया ये जो कह रही है कि मुसलमान यहाँ पर फसाद के लिए, दंगा फसाद के लिए कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे थे, ये बिल्कुल झूठ बेबुनियाद है, ये बात गलत है और इस तरह कहकर ये बदनाम कर रहे हैं। और जो लड़के PFI से जुड़े थे वो PFI की तंजीम से उनको पुलिस उनके ऊपर इतनी कड़ी नज़र रखी हुई है, वो उनको भी नहीं मालूम। गफलत से उस मीटिंग में 1 या 2 मरतबा शरीक हुए ये बच्चे और इनका उससे बढ़कर कोई कसूर नहीं है। और इंशाअल्लाह पूरी तहकीक और तफ्तीश के बाद हमको उम्मीद है कि NIA से भी ये तमाम बच्चे इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरी होंगे। जब तक के लिए तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की बेबुनियाद और गलत अफवाहों को न फैलाएं और अगर कोई रूमर्स और अफवाह फैलती है तो उसके ऊपर यकीन भी न करें। इससे पहले निज़ामाबाद ज़िले के CP साहब ने जब 4 नौजवान बच्चों को पकड़कर उनको मीडिया में पेश किया था तो यहाँ की जो मीडिया है, तेलुगु मीडिया और नेशनल मीडिया ने गलत तरीके से जो बात पेश की थी। हम जब CP साहब से मिले तो दूसरे दिन कमिश्नर साहब ने प्रेस मीट रख करके उसकी मजम्मत की है कि जिस तरह न्यूज़ों में आया है मुसलमान इलाक़ों के लिए कि एक इलाक़े में दहशतगर्दी का काम चल रहा है, मुसलमानों के पेशानी के ऊपर वो जो कलंक थोप रहे थे, CP साहब ने उसकी मजम्मत की है। और अब भी मैं आज जो मीडिया में आ गया वक्त से पहले, अभी तो सिर्फ यहाँ पर
तहकीक के लिए, तफ्तीश के लिए नहीं आई थी, उससे पहले मीडिया में ये छाप देना या ये वीडियो पर डाल देना कि मुस्लिम इलाकों में क्या कहेंगे दंगे के लिए, दहशत के लिए तरबियत की जा रही थी, ये बहुत गलत बात है, उसकी कोई बुनियादी नहीं। खुश नवेसी ही कामयाबी का जामिन। शहर निजामाबाद में मोहम्मद अहमद खान की जानिब से तुलबा के लिए हैंड राइटिंग कंपटीशन का कामयाब इनेकाद। तकरीबन 400 तुलबा ने हिस्सा लिया। आज शहर निजामाबाद में अपनी खुश नवेसी के लिए मशहूर व मारूफ मोहम्मद अहमद खान की जानिब से खुश नवेसी यानी हैंड राइटिंग कंपटीशन का मुकाबला तुलबा के लिए गोल्डन जुबली कॉलेज पर इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें तकरीबन 400 तुलबा ने शिरकत की। ये मुकाबला 3 जुबानों पर मुश्तमिल रहा और इन मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को शहर निजामाबाद के मशहूर व मारूफ उलमाए दीन व माहिर तालीम खतीब व इमाम मस्जिद गौसिया मौलाना शाहिद रजा, मोहम्मद मोइजुद्दीन, शेख सलीम मलिक, मकबूल अहमद व डॉक्टर मोहम्मद मुबीनुद्दीन के हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने तुलबा को हैंड राइटिंग के फवाइद से वाकिफ करवाया और अपनी तालीम पर तवज्जो देने के लिए मशवरा दिया। इन मुकाबलों में जुबाने उर्दू बुशरा खानम, अफीफा शिरीन, सफिया परवीन, सनोबर बेगम, रुकैया नजम, कशफ फिरदौस ने इनामात हासिल किए। तेलुगु जुबान में अफजलुद्दीन, अरशीन जहां, आलिमा जहां, महक फातिमा, शाहाना अंजुम, शेख समीउद्दीन और अंग्रेजी जुबान में टी श्याम कृष्णा, मोहम्मद अफजल, शरीखा तबस्सुम, मोहम्मद खारी, शेख समीउद्दीन, बेबी बवीला ने इनामात हासिल किए और इनके कदम से कदम मिलाते हुए आप लोग भी सामने आए। मैं गुज़श्ता में जब इनका पहला प्रोग्राम था नॉलेज ट्यूशन सेंटर के जरिए से खत नवेसी का, उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, शिरकत की थी मैंने। वहाँ देखा कि तालिबात जो मौजूद थी और तलबा जो बच्चे भी आए थे वो कुछ तादाद में कम थे। इस बार मैं देख रहा हूँ कि ये जो बड़ा हाल है ये भी हाल पूरा भरा हुआ है और मैं अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि आइंदा में जब आप प्रोग्राम करें तो कोई फंक्शन हॉल वगैरह ले जिसमें हाल बड़ा हो, जिसमें तलबा और तालिबात के साथ इनके वालिदैन भी आकर बैठ सकें, क्योंकि नीचे बहुत से वालिदैन ठहरे हुए हैं। आपकी भी मजबूरी है, जगह ना होने की वजह से आप अंदर आने की इजाज़त नहीं की और जो आए बेचारे। नॉलेज ट्यूशन सेंटर मदीना मस्जिद फुलांग निज़ामाबाद में के ज़ेर एहतमाम ये राइटिंग हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन किया गया है, जिसमें कई तुलबा और तालिबात में हिस्सा लिया और ऐसो बेहतरीन हैंड राइटिंग का मुजाहरा किया। और तमाम स्टूडेंट से ये गुजारिश की जाती है कि अपनी हैंड राइटिंग को परवान चढ़ाए, अच्छे से अच्छा लिखे और अपने मकसद में कामयाब रहे। अगर बच्चा लिखा अच्छा तो पढ़ता भी सही, अच्छा लिखेगा तो अच्छा पढ़ेगा और ऐसो हर मुकाम में वो आगे रहेगा। इस तरीके से तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश की जाती है कि और जिस बच्चों की हैंड राइटिंग सही तौर पे नहीं लिख सकते, वैसे हजरात से गुजारिश है कि वो हमारे इंस्टीट्यूट नॉलेज ट्यूशन सेंटर में रब्त पैदा करके अपनी हैंड राइटिंग को दुरुस्त कर सकते हैं। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि लिखना सही आया तो पढ़ना सही आता। इस वजह से आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी हैंड राइटिंग को। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने जेरे तामीर बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज के कामों का लिया जायजा। वो कंट्रैक्टर्स को मुख्तलिफ हिदायत की जारी। आज रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर निजामाबाद में जारी तरक्याती कामों का जायजा हासिल किया और इसी तरह बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज के तामीरी कामों का मौके पर पहुंचते हुए तफसीली जायजा हासिल किया और कंट्रैक्टर्स को मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए कामों को मजीद तेजी के साथ अंजाम देने के लिए और साथ साथ आवाम के लिए सहूलत बख्श व मरबूत ब्रिज की तामीर करने के लिए हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा मेयर नीतुकरण व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना इत्तेहाद के दिन को जोश व खरोश के साथ मनाने का सीएम केसीआर की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक तेलंगाना कौमी एकजहती तकारीब को शानदार पैमाने पर मुनक्किद करने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना कौमी एकजहती तकारीब के पेश नजर शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में जिला महकूमा सखाफत के जेर निगरानी में मुनक्किदा यौम कौमी एकजहती तकारीब में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLA पीगाला गणेश गुप्ता, MLC डी राजेश्वर, मेयर नीतुकरण, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जिला महकूमे सखाफत के जेर निगरानी मुनक्किदा सखाफती प्रोग्रामों का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया।
जिसमें मुजाहिदे आजादीन, शायरों, अदब, फनकारों को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती वजीर मेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि 1948 में आज की तारीख को तेलंगाना आमीरियत से जमहूरियत का हिस्सा बन गया और रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंजमाम के बाद 75 साल मुकम्मिल हो गए हैं और आज के दिन आमीरियत के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदों की यादों को ताज़ा करते हुए इन्हें खिराज अकीदत पेश करने का इजहार किया। తెలంగాణలో బుద్ధిజీవులు, తెలంగాణలో కవులు, కళాకారులు, చదువుకున్న వారు ఆలోచించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. ఇప్పుడు ఇవాళ నిన్న ఒక దిక్కు ప్రజలమంతా మనమంతా గ్రామాన ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో, ప్రతి మండల ఆఫీసులో, జిల్లా పరిషత్ ఆఫీసులో, కలెక్టర్ ఆఫీసులో, అన్ని కార్యాలయాల్లో మరి మొత్తం రాష్ట్రమంతా గ్రామాన మనం జాతీయ జెండాని ఎగరవేసుకుంటున్న సందర్భంలో సమైక్యతా దినాన్ని, అంటే భారతదేశంలో తెలంగాణ ఒక అంతర్భాగం, ఇక్కడ ప్రజలందరం కూడా భారతీయులమే అన్న ఒక సమైక్యత భావాన్ని చాటే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు నిన్న మనం పండుగ చేసుకుంటున్న సందర్భంలో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి గారు పరేడ్ గ్రౌండ్లో కవాతు నిర్వహించారు. అసలు ఇటువంటి పరిస్థితి, ఇటువంటి సందర్భం ఎక్కడన్నా జరిగిందా? ఒక్కసారి బుద్ధిజీవులు ఆలోచించాలి, చదువుకున్న వాళ్ళు ఆలోచించాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం ఉన్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఎన్నుకొని 119 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో 83 స్థానాలను గెలిపించిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ఎన్నుకున్నారు తెలంగాణ ప్రజలు. 3/200 కంటే ఎక్కువ మెజారిటీతో గెలిపించినారు. ఆ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. ఇక్కడ తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత ఉత్సవాలు ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రభుత్వంగా, మనం ప్రజలుగా మనం జరుపుకుంటూ ఉండంగా डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच सी चंदू ने यौम कौमे एकजहती तकारीब के हिस्से के तौर पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। डोंकेश्वर मंडल के मुकामी सरपंच सी चंदू ने तेलंगाना कौमी एकजहती तकारीब के पेश नजर कौमी परचम लहराते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला केसीआर की जानिब से कामयाब तरीन क़यादत व जिला टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की काविशों के सबब तरक्याती काम तेजी के साथ रूबे अमल में लाए जाने के बाइस मुकामी अवाम राहत की सांस लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी श्रीकांत, सोसाइटी चेयरमैन भारत राज व दीगर शरीक थे। पीजी 8 सेट दाखिलों की काउंसलिंग का 19 सितंबर से आगाज। तेलंगाना पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TSPGE सेट 2022 के तहत रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के ME, MTech, M फार्मा, फार्मा डी और M आर्किटेक्चर कोर्सेज में दाखिलों के पहले मरहले की काउंसलिंग का 19 सितंबर से आगाज होगा। TSPGE सेट एडमिशन कमेटी ने काउंसलिंग के शेड्यूल को खतयत दे दी है, जिसके मुताबिक ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए इसनाद की अपलोड करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। पहले मरहले की काउंसलिंग में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को अपने असली इसनाद के स्कैन की नकुलियात दाखिल करना होगा। एडिशन कन्वीनर प्रोफेसर पी रमेश बाबू ने बताया कि दाखिलों के लिए 1931 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। कन्वीनर कोटा के तहत मुख्तलिफ कॉलेजों में 9131 निशिस्तें हैं। रेंजर मंडल के ताड़ बिलोली देहात में गांडाला तेली कोला संगम के जेरे निगरानी में सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। रेंजल मंडल के ताड़ बिलोली देहात में गांडाला तेली कोला संगम के जेरे निगरानी में रियासती वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले जिला के सदर मारुति ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में बिलालिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले तबकात को मुख्तलिफ तरक्याती
व फ्लाई स्कीमात के तहत फैज याब करते हुए आज कोकापेटा में गांडाला तेलिकोला संगम की इमारत के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के बाइस इस संगम से ताल्लुक रखने वाले मेंबर्स ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए सीएम केसीआर व रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर दत्तात्री, मंडल के कायदीन गोपाल, प्रसाद, अनिल, पवन व दीगर शरीक रहे। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की जन्मदिन तकरीब के पेश नजर आरमूर हल्के के नंदीपेट मंडल के उमेड़ा देहात में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। आरमूर हल्का असेंबली के नंदीपेट मंडल ओमेडा देहात में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जानिब से अवाम की तख्शीस करते हुए अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल के साबिका चेयरमैन के गंगाधर, ओबीसी मोर्चा के रियासती नायब सदर मारमपल्ली गंगाधर, नंदीपेट मंडल पार्टी सदर साई रेड्डी, कारकुनान, कायदीन व मुकामी अवाम ने शिरकत की। ఓన్లీ దళితుల పక్షానే కాదు, మొత్తం మానవాళి మీద ప్రతి అంశం మీద ఈ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని రాశారు కాబట్టి అది గుర్తించి అంబేద్కర్ ఓన్లీ దళిత పక్షపాతే కాదు, అన్ని సంఘాలు అన్ని కులాలకు సమాన న్యాయం చేసినటువంటి వ్యక్తి అని గుర్తించి మన ముఖ్యమంత్రి గారు సెక్రటరియట్కు మన అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం। ఈ యొక్క విషయాన్ని దళిత సంఘాలన్నీ హర్షిస్తూ ఈరోజు వారికి కృతజ్ఞతా భావంతో మేము పేరు పేరున సీఎం గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की जन्मदिन तकरीब की पेश नजर बोधन शहर के अंबेडकर चौरास्ते पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जेर निगरानी में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर के अंबेडकर चौरास्ते पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जेर निगरानी में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की जन्मदिन तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर केशाऊ एमडी ने शिरकत करते हुए अवाम की तशखीस करते हुए अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में ओबीसी मोर्चा के जिला जनरल सेक्रेटरी यासाडा नरसिंह, जिला सेक्रेटरी एम सुधाकर चारी, वेड्डापल्ली, सरपंच के श्रीधर, सिटी सदर कोली पाका बालाराजू, बीजेवाईएम असेंबली कन्वीनर योगेश व दीगर ने शिरकत की। एंटी वायरस इंस्टा शील्ड अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफी कारआमद होने का देही साइंसदां मंडा जी नरसिम्हाचारी ने किया ऐलान। जिला निजामाबाद से नवीपेट से ताल्लुक रखने वाले इलेक्ट्रॉनिक ग्रेजुएट दही साइंसदां नंदाजी नरसिम्हाचारी की जानिब से इजाद की गई एंटी वायरस डिवाइस इंस्टा शील्ड का रियासती वजीर बल्दी नज्म व नस्क केटीआर ने रस्म इजराई अमल में लाते हुए तेलंगाना के लिए काबिल फख्र होने का इजहार किया। वो इंस्टा शील्ड की तैयारी व सनतों के क़याम के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मदद फ्राहम करने के अलावा इसकी मार्केटिंग में भी साथ देने का इजहार किया। वो केटीआर की जानिब से दी गई हौसला अफजाई के तहत नरसिम्हाचारी 3 मुकामात पर नई सनतों का क़याम अमल में लाकर कई अफराद को रोजगार फ्राहम कर रहे हैं। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के हाइड्रो पावर प्लांट में रिकॉर्ड सतह में बरक़ी की पैदावार होने का जेंको के ओहदेदारों ने किया इजहार। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के हाइड्रो पावर प्लांट में 4 टर्बाइन में से हर एक के जरिए 9 मेगावाट के तहत 36 मेगावाट बरक़ी की पैदावार करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट लबरीज होने के बाइस पानी का बहाव तेज आने की वजह से हाइड्रो पावर प्लांट में 4 टर्बाइन के तहत 36.08 मेगावाट बरक़ी की पैदावार हो रही है। यूनिट के तहत 8.47, यूनिट 2 के तहत 9.25, यूनिट 3 के तहत 9.21, यूनिट 4 के तहत 9.5 मेगावाट बरक़ी पैदावार हो रही है, जिससे हर रोज 0.857 मिलियन यूनिट बरक़ी पैदावार होने से जेनको के ओहदेदारों ने खुशी का इजहार किया। शहर के TNGOs भवन में मुनक़िदा टाइकांडो के दूसरा सालाना मुकाबले में मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की शिरकत। నిజామాబాద్లో జరిగిన రెండవ జిల్లా స్థాయి తైక్వాండో పోటీలకు ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ నారాయణ రెడ్డి విచ్చేసి సిజాక్ క్రీడలను ప్రారంభించి క్రీడలకు విచ్చేసిన క్రీడాకారులు తల్లిదండ్రులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ నేటి యువతరానికి శ్రీరామరక్ష తైక్వాండో క్రీడలు ఈ యొక్క
తైక్వాండో క్రీడ స్వీయ రక్షణ కొరకే కాకుండా ఉన్నత విద్యకు ఉద్యోగాలలో ప్రభుత్వం కల్పించే 2% కోటాలో ఉంది. జిల్లాలోని పాఠశాలలో తైక్వాండో క్రీడను తప్పనిసరి క్రీడగా చేరుస్తామని అన్నారు. తైక్వాండో క్రీడ నిజామాబాద్ జిల్లా క్రీడా రంగంలో ముందుందని అన్నారు. ఈ యొక్క క్రీడాభివృద్ధికి నా వంతు కృషి చేస్తానని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా విచ్చేసిన రాష్ట్ర తైక్వాండో అసోసియేషన్ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి డి సురేష్ విచ్చేసి క్రీడాకారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ తైక్వాండో క్రీడ పురాతన క్రీడ. మన ఇండియాలో ఈ క్రీడ గత 30 సంవత్సరాల నుంచి విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. 1997 నుండి ఒలింపిక్లో చేర్చడం జరిగి మొట్టమొదటిసారిగా 2007లో ఒలింపిక్లో క్రీడను ఆడించడం జరిగింది. నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ తైక్వాండో అసోసియేషన్ ఒక గుర్తింపు పొందిన అసోసియేషన్. అధ్యక్షులు అలుక కిషన్ మరియు ప్రధాన కార్యదర్శి ఈశ్వర్ ఈ అసోసియేషన్ ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి టోర్నమెంట్లు మాత్రమే గుర్తింపు పొందినవి. ఆ సర్టిఫికెట్లు మాత్రమే క్రీడాకారులకు ఉపయోగపడతాయి. తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలు ప్రైవేట్ టోర్నమెంట్లకు దూరంగా ఉండండి. అలాంటి సర్టిఫికెట్లకు విలువ ఉండదు. అందుకే మోసపోకండి తెలియజేశారు. గత 2 సంవత్సరాలుగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో క్రీడాకారులు అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర తైక్వాండో అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి మీర్ వహాజ్ అలీఖాన్, జిల్లా ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు గడిల రాములు, తైక్వాండో అంతర్జాతీయ క్రీడాకారులు బాలు, రాఘవ నాయుడు, ఎస్ఏఐ కోచ్ వీరా, టోర్నమెంట్ అబ్జర్వర్ రాజశేఖర్, జిల్లా తైక్వాండో అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డేవిడ్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఈశ్వర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా మీ యొక్క పిల్లోడిని వారి భవిష్యత్తుకు మంచి అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటూ వారి గైడెన్స్ చేయడానికి ముందుకు సాగుతారని కోరుకుంటా ఉన్నాం. సో నిజామాబాద్లో ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన జిల్లా అసోసియేషన్ ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ పిల్లలు అందరూ కూడా అంటే మంచి టీమ్ స్పిరిట్తో పాల్గొనాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి కొత్త మెలుగులు నేర్చుకుంటూ రానున్న రోజుల్లో మనం ఇంకా మన యొక్క గేమ్ను మన యొక్క స్కిల్ను ఇంకా పెంపొందించుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవాలని అందరూ కూడా కోరుకుంటూ गिरिजन तबके के लिए 10% तहफुजात फ्राहम करने के ताल्लुक से अनकरीब जियो की अजराई अमल में लाने का सीएम केसीआर ने किया ऐलान। रियासती वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने एनटीआर स्टेडियम में मुनक्किदा आदिवासी और बंजारा आत्मीय सभा से खिताब करते हुए रियासत के कबाइलों को 10% तहफुजात फ्राहम करने की खुशखबरी सुनाई। इस सिलसिले में 1 हफ्ते के अंदर जियो जारी करने का ऐलान करते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि मरकज से हम कबाइलों के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफे की मांग करते करते थक गए हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हम मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते, हम यकीनी तौर पर 1 हफ्ते के अंदर इसके ताल्लुक से अहकामात जारी करेंगे। असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाकर 10% करने की करारदाद मंजूर की और इसे मरकज को भेजे 7 साल गुजर गए, मगर मोदी से कोई भी जवाब नहीं मिला। इन्होंने कहा कि आइन में कहीं रिजर्वेशन 50% से ज्यादा न देने की ताकीद नहीं की गई। तमिलनाडु में 69% तहफुजात नाफिज हैं। तेलंगाना के साथ नाइंसाफी क्या माने रखती हैं? इन्होंने मजीद कहा कि गिरिजन तबके के लिए 10% तहफुजात फ्राहम करने से जियो की अनकरीब इजराई अमल में लाने का इजहार किया। సంవత్సరాలు గడుస్తా ఉంది. నేను ఈ వేదిక నుంచి భారత ప్రధానమంత్రిని అడుగుతా ఉన్నా, ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ విభజన రాజకీయం మొదలుపెట్టినటువంటి హోంమంత్రి అమిత్ షాని అడుగుతా ఉన్నా, మీకు ఏం అడ్డం వస్తూ ఉంది? ఎందుకు ఆపుతా ఉన్నారు ఆ బిల్లును? రాష్ట్రపతి ఆమోదం చేసి పంపిస్తే 5 నిమిషాలలో మేము ఇక్కడ జీవో విడుదల చేస్తాం. బ్రహ్మాండంగా రిజర్వేషన్ అమలవుతుంది, మా గిరిజన బిడ్డలకు న్యాయం జరుగుతుంది. దీన్ని ఎందుకు తొక్కి పెడుతున్నారు? ఇలా ప్రధానమంత్రి పుట్టినరోజు. నేను ఈ వేదిక నుంచి తెలంగాణ గడ్డ నుంచి చేతులు జోడించి ప్రధానమంత్రి గారిని అభ్యర్థిస్తా ఉన్నా, అయ్యా మా బిల్లుకు వెంటనే రాష్ట్రపతి స్టాంపు కొట్టించి మీరు పంపియండి, మేము వెంటనే అమలు చేసుకుంటామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. భారత రాష్ట్రపతిగా కూడా ఇవాళ ఆదివాసీ బిడ్డనే ఉన్నారు. మీరు ఫైలు పంపిస్తే ఆమె ఆపరు. మరి ఇంకేం అడ్డం ఉన్నది మీకు? చిల్లర రాజకీయాలు తప్పిస్తే. ఒక్క మాట నేను మీ అందరిని అడుగుతా ఉన్నా, ఈరోజు జరిగే ఈ అన్యాయాన్ని ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సత్యవతి గారు చెప్పినారు, ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ రాదు, బయ్యారం ఉక్కు గనులు రావు, ఇంకా చాలా చాలా విషయాలున్నాయి. వాటన్నిటిని పక్కన పెడితే 2 సమస్యలు ప్రధానమైనవి ఉన్నది.
ఒకటి రాష్ట్రమైనప్పుడు వచ్చినటువంటి శాతం ప్రకారమే మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఎక్కువ ఇవ్వమని మేము అడుగుతలేము. రాజ్యాంగం అడ్డం లేదు. రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ కూడా 50% మించవద్దు రిజర్వేషన్ అనే ప్రతిబంధన లేదు. అదే తమిళనాడులో పక్క రాష్ట్రంలో 69% రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తా ఉన్నారు. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आज एनआईए के हवाले तेलंगाना के जिला निजामाबाद, भैंसा, करीमनगर, जगत्याल और आंध्रा में नेल्लूर, कर्नूल में मुख्तलिफ मशकूक अफराद के साथ एनआईए की घरों पर पूछताछ। शहर में 25 टीमों की आमद, तमाम पेशतर अफराद को नोटिस जारी। एक नौजवान को मजीद पूछताछ के लिए लिया गया हिरासत में। 3 रोज से भी जिला में तेलंगाना इतिहाद का जश्न जारी। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों सखाफती प्रोग्राम का आगाज। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता भी हमरा मौजूद। जिस्मानी व ज़हनी सेहत के लिए खेल जरूरी। जिला टीएनजीओस में मुनक्किदा ताइक्वांडो मुकाबलों के इफ्तिताही तकरीब से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का खिताब। गिरिजन तबके को 10% तहफ्फुज़ का अंदरून 1 हफ्ते किए जाने का ऐलान। और गिरिजन बंधु स्कीम के तहत हर गिरिजन को अराजी फराहम करने का रियासती वजीर आला केसीआर का ऐलान। गिरिजन तबके में खुशी की लहर। जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की एनआईए की कार्रवाई से खौफजदा वालिदैन से मुलाकात। वो कौमी मीडिया की जानिब से फैलाई जा रही अफवाहों पर किया बरहमी का इजहार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।